This is part 3, and in this lecture we are going to learn how to check numbers, whether that is a perfect square or not. Objective of this lecture: to check whether a given number is a perfect स्क्वायर और नॉट। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। तो स्टेप्स नंबर 1 चेक करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 है, ऑब्टेन द नेचुरल नंबर। ऑब्टेन द नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जो है उसको आप लोगे, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसको एग्जांपल से भी हम देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि जो नंबर आपने जो लिया है या फिर जो दिया हुआ है उस नंबर का आप प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे। थर्ड स्टेप, ग्रुप द फैक्टर्स इन पेयर्स। ग्रुप द फैक्टर्स, आपने जो प्राइम फैक्टर्स जो निकाला है उसको आप क्या करोगे, इन पेयर्स, उसको पेयर में मतलब दो दो के ग्रुप में आप रखोगे। पेयर्स इन सच अ वे दैट both the factors in each pair are सेम। ओके, सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसे हम लेंगे। उसके बाद हम उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम ग्रुपिंग करेंगे, पेयर करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे उसी नंबर का। ओके, अब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, see whether some factor is left over or not. See whether some factor is left over or not, है ना। ये चौथा स्टेप्स है। If no factor is left over in grouping, then the given number is perfect square. अब ये फोर्थ स्टेप में आपका 2 पार्ट है। यदि कोई भी नंबर अब नहीं बच रहा है, इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर इन ग्रुपिंग देन नंबर इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर। नंबर इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर। और इसका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि अगर वो नंबर बच रहा है, अदरवाइज अगर कोई भी नंबर बच गया, अदरवाइज देन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5, टेक वन फैक्टर
from each group and multiply them to get the required number whose square is the given number. अब आपको क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो आपने जो पेयर किया है उसका एक एक नंबर लेकर टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई each group and multiply them to get the required number whose square is the given number. ओके, आपको स्टेप आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, हम कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसे हम लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स आया है उसको हम पेयर्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई भी पेयर छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट जा रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और एक भी नंबर उसमें से अगर छूट नहीं रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चेक 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, है ना। 256 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो स्टेप नंबर 1 से हम फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, नंबर गिवन नंबर इज व्हाट, गिवन नंबर इज 256। नाउ स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256। तो इस स्टेप में 256 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 256 प्राइम फैक्टर का मेथड आपको मालूम है, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आ गया तो फिर से 2 जाएगा, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा, अभी भी 2 आ रहा है तो 2 से ही जाएगा, 2 1 जा एंड 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा, देन 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। तो हमने 256 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 into 2 into 2 into 2 into 2, how many times, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हम इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स निकल गया, है ना। अब स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा था, स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर देंगे, मेक ग्रुपिंग ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर्स है उसका हम ग्रुपिंग करेंगे, मतलब पेयर करेंगे। तो पेयर मतलब 2 का हम ग्रुपिंग करेंगे। तो 256 को आप 2 का पेयर आप कर लो। यहाँ पे 8 टाइम्स 2 है, फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको हम पेयर बना देते हैं, 2 2 2 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर फॉर्म हो गया है ना, 256 का पेयर फॉर्म हो गया है। तो स्टेप नंबर 4
क्या है यहाँ पे, वी आर गेटिंग पेयर ऑफ ईच नंबर। कोई भी पेयर जो है, कोई भी नंबर जो है छूट नहीं रहा है, हमेशा वो नंबर जो है दो दो के पेयर में ही आ रहा है। तो जब ये ऐसा होगा, दो दो के पेयर में आएगा, तो नंबर इज व्हाट, 256। तो हम कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, जब पेयर में आएगा तो 256 इज अ स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। इसी को परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोलोगे, इसी को आप परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोलोगे, है ना। और अगर यहाँ पे पेयर में नहीं आता है ना, कोई भी नंबर जो है अगर वो छूट जाता, तो ये नंबर 256 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हम क्या सीख रहे थे कि 256 जो है किसका स्क्वायर है, ये हमको निकालना था। तो स्टेप नंबर 5 में क्या था कि जो हमने जो पेयर फॉर्म किया है, तो यहाँ पे कितने पेयर फॉर्म हुए हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। स्टेप नंबर 3 में हमने 4 पेयर्स हमने फॉर्म किया। तो इस 4 पेयर में हम क्या करेंगे, एक एक नंबर्स को हम ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 चारों पेयर से, इस पेयर से हमने केवल 2 को लिया, सेकंड पेयर से 2 को लिया, थर्ड पेयर से 2 को लिया, फोर्थ पेयर से हमने 2 को लिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 256 इज द स्क्वायर ऑफ 16। ये आपका आ गया आंसर। ओके, 256 किसका स्क्वायर है ना, तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आया। एक एग्जांपल और हम देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट जो है। सपोज हम ले लेते हैं 64 है ना। तो 64 इज व्हाट, गिवन नंबर, चेक इट, है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, उसको आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, गिवन नंबर इज 64। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे हम, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। 64 का हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड आपको मालूम है, 62। चेक करो कि ये 2 से जा रहा है कि नहीं, यूनिट डिजिट इज 4, तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा, एंड देन 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 64 का प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम आपका 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, मेक पेयर्स ऑफ फैक्टर्स। जो आपने जो प्राइम जो निकाला है उसका आप पेयर फॉर्म करोगे। तो पेयर फॉर्म करोगे तो 64 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है। तो इसको हम पेयर करेंगे, पेयर मतलब दो दो का ग्रुप बना देंगे। तो 2 और 2 का एक ग्रुप हो गया, 2 और 2 का एक ग्रुप हो गया, 2 और 2 का एक ग्रुप हो गया। तो अब यहाँ पे हर एक जो नंबर्स हैं उसके पेयर्स फॉर्म हो गया, दो दो के ग्रुपिंग में आ गया। तो यहाँ पे कोई भी नंबर बच नहीं रहा है, हर एक नंबर का एक पेयर बना हुआ है। तो इस नंबर को जब पेयर बना रहता है तो 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, और इसी को बोलोगे स्क्वायर नंबर, है ना। जब पेयर बन जाएगा तो वो क्या होगा,
परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी नंबर छूट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, आपने स्टेप नंबर 4 में उसको आपने चेक कर लिया कि कोई भी नंबर छूट रहा है कि नहीं। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर रहे थे, 5 में जो पेयर जो फॉर्म हुआ है नंबर, यहाँ पे कितने पेयर्स फॉर्म हुए, 1 2 3, 3 पेयर्स फॉर्म हुए। तो 3 पेयर्स में से एक एक डिजिट हम ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया कि 64 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 8। मतलब क्या हुआ कि 64 जो है कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये आपने फाइंड कर लिया। तो वो नंबर कौन सा है, आपका 8 है ना। दिस इज व्हाट योर आंसर। तो ऐसा आपको चेक करना है और नंबर्स को फाइंड करना है। वेरी इजी। आई होप यू आर गेटिंग।